ककरौली में पुलिस पर पथराव के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने कुछ नामजद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मीरापुर उपचुनाव में मतदान के दिन ककरौली की एक वीडियो जमकर वायरल हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी राजीव शर्मा हाथ में पिस्तौल लेकर महिलाओं को गोली मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी का यह वीडियो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसको लेकर हंगामा मचा था। एसपी अभिषेक सिंह ने बाद में स्पष्ट किया था कि थाना प्रभारी द्वारा रिवॉल्वर आत्मरक्षक दिखाई गई थी, क्योंकि पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया था। पुलिस पर पथराव के इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना ककरौली में तैनात सब इंस्पेक्टर के प्रसाद ने घटना के मामले में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समर्थकों पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं झड़प के बाद पुलिस ने 28 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान ककरौली क्षेत्र में भारी बवाल हुआ। मतदान के दौरान बेकाबू भीड़ और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुकदमे में कुछ महिलाओं के नाम भी दर्ज किए गए हैं। भोपाल सीओ डॉक्टर रविशंकर ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान 20 नवंबर को हुई हिंसक घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में मतदान प्रक्रिया चल रही थी। जब कुछ लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में झगड़ा शुरू कर दिया तो सीओ ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने रोड पर जाम लगाने का भी प्रयास किया। इस संबंध में प्रावधान 109, 115, 121, 125, 190, 191, 223, 351 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में शामिल आरोप गंभीर हैं, जिनमें सार्वजनिक शांति भंग करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, झगड़ा और दंगा करना, शारीरिक हमला करना। वहीं बताया गया कि घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। दोषियों की पहचान के लिए यह फुटेज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रही। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। आगे कहा कि सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून व्यवस्था को भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तोहिबा। तोहिबा, एक वीडियो वायरल हो रही है कल मतदान के दौरान, इंस्पेक्टर साहब पिस्टल ताने आप लोगों पर खड़े हुए हैं। क्या हुआ था कल उसमें? ऐसा हुआ, जो टंडा जारी कर रहे थे पब्लिक को, जो अड्डे पर पब्लिक खड़ी थी, फिर उन्होंने टंडा जारी करा, पब्लिक भाग गई इधर उधर। फिर वे सामने आए, औरतें जा रही थी, हम मैं आगो थी, सबके आगो जा रहे थे, तो उन्होंने आनो नहीं दिए, हम जानो नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। वोट डालने जा रहे थे तो जानो नहीं दिए। क्या कह रहे थे? तो फिर हमने कहा क्यों नहीं जाने दे रहे? उनको नहीं, तुम्हारी वोट डल गई, वहाँ से डलने की नहीं वोट, बिल्कुल नहीं, अपने घर जाओ। मैं कहा क्यों जाओ? तो उन्होंने एकदम आधा उठाया और फिर एक हाथ में पिस्तौल कर ला और काल, तो फिर उन्होंने हमारे सामने गुनू करा और कर को कहने लगे मैं गोली चला दूंगा। मैंने कहा कोई हकदार नहीं गोली चलाने का, लेकिन गोली तुम चलाओ, तू गोली चला, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी। तो बस फिर जब उनमें हजम तो जी रहे तो फिर हम अपने घर आ गए। वोट डली यहाँ पर? नहीं डली, बिल्कुल नहीं डली, 2-3 की वोट डली बस। कितनी वोट होंगी यहाँ पर? वोट 250-300 वोट हुआ हमारी पूरे परिवार। क्या लग रहा है, क्यों रोका जा रहा था? नू रोका जा रहा था क्या न, या तो ये अखिलेश को वोट दे रहे या किसी और को वोट दे रहे, या किसी को वोट ना दो, मुसलमान की वोट बिल्कुल ना जा कहीं भी। मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा भी दर्ज कर दिया हमारे को। क्या कहोगे मुकदमे? मुकदमे में कहोगे कि हमारा ना बच्चे थे ना बड़े थे, हमारा कोई नहीं था, हम जा रहे थे, हमारे जंगल बाहर अपने काम पर गए हुए थे। इन्होंने उधर उधर के बच्चे बड़े जो है थे सड़क पर, उन पर टंडा जारी करा। इन्होंने फिर हमें पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल दिखा कर इन्होंने हमें जानो नहीं दिए वहाँ तक। क्या कहोगे पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में? बस हम नु कहेंगे, हम ये वोट हट को डरने चाहिए, ऐसा होना ना चाहिए आज के बाद, जैसो अब को हो गया। तो वो पिस्टल से डरने लगा? नहीं, मुझे ना लगा डर, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं लगा डर। वोटों के कारण थे, हम अपना हक मांग रहे थे, हक मांगने जा रहे थे हम अपना। किसी का फोन लखनऊ से समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके पास आया? आए, बड़ो बड़ो पर आ रहे फोन, हमारे आ रहे फोन, पर जब बड़े हैं तो मैं क्या बात करूंगी। कल के इस घटना के बारे में योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी से भी यही बात करूंगी मैं, वे बड़े हमारे, इंसान मिलना चाहे, हम ऐसा क्यों हुआ, कैसे करा? तुम रोकते उन्होंने, जब तुम्हें पता लग गया था, तुम देख रहे थे बैठे हुए, क्यों नहीं करा तुमने ऐसा? क्यों चलाया उन्होंने ऐसा? कभी किसी चुनाव में पहले भी कभी नहीं हुआ, नहीं कभी आज तक भी नहीं हुआ, अब कोई हुआ।
धोने पर कोई कार्रवाई ना हो बिल्कुल भी। मैं बताओ। दिनांक 20 नवंबर को माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा रहा था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि ककरौली बस अड्डे के पास में कुछ लोगों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे। भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो भीड़ द्वारा झगड़ा करते हुए पुलिस बल के ऊपर आक्रोशित होते हुए पथराव किया जाने लगा और रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया और इस पथराव में थाना प्रभारी एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस बल द्वारा तत्काल हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को वहां से तितर-बितर कर दिया गया और वहां से खदेड़ दिया गया और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया गया। वहां शांति व्यवस्था कायम की गई और इस संबंध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा 28 नामजद एवं 100 से 120 अज्ञात के विरुद्ध में बीएनएस के सुसंगत प्रावधानों में 109, 115, 121, 125, 131, 132, 190, 191, 223, 351, 352 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एवं 7 CLA एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना स्थल के आसपास के लगे CCTV फुटेज और फोटोज को संकलित किया जा रहा है। चश्मदीदों के से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल माननीय आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संपूर्ण मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराई गई।